अभी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में आज जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्टली, इन्वायरमेंट है क्या? व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? द थिंग्स दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग इज़ इन्वायरमेंट। जो भी चीज़ें हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट है। अभी आप भी अपने आसपास जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, आप जो सारी चीज़ें देख रहे हैं वो इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए हम इन्वायरमेंट को और डिटेल में समझते हैं, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि इन्वायरमेंट क्या है, और जितने भी डाउट्स हैं आपके माइंड में इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। तो इसको जो है मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जो ये स्टोरी है वो एक स्टूडेंट की है, रवि की। ठीक है, तो आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब अपनी लंबी वेकेशन के बाद जो है रवि अपने स्कूल दोबारा जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो वो नोटिस करता है, ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। तो वो नोटिस करता है कि जो एक प्ले ग्राउंड था उसके स्कूल के बगल में वो खुदा हुआ है, उसमें गड्ढे किए गए हैं। ठीक है, तो जब वो ये सारी चीज़ें देखता है तो ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के बाद वो लोगों से पूछता है कि ऐसा क्यों किया गया है, यहाँ पे इतने सारे बड़े गड्ढे क्यों किए गए हैं। तो पीपल सेड दैट द ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। सो जो वहाँ के लोग होते हैं वो उससे बोलते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैट्स जो हैं जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। ठीक है, सो रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। सो रवि जब ये सारी बातें सुनता है तो वो ऑलमोस्ट उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जब वो रियलाइज़ करता है कि जो बड़े प्लेग्राउंड है, जो मतलब जिसमें सॉफ्ट ग्रासेस हैं, मैरीगोल्ड्स हैं, जो बटरफ्लाइज़ के वहाँ पे बटरफ्लाइज उसके प्लेग्राउंड में आती थी, इज़ गॉन फॉर एवर। वो हमेशा के लिए वहाँ से जा चुकी है, अब वो उन्हें नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख के वो थोड़ा भावुक हो जाता है। सो ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट्स। तो वो अपनी फीलिंग जो है अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है। सो इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। तो जब असेंबली होती है सुबह, तो प्रिंसिपल भी ऑब्जर्व करती है कि देखिए हमारा इन्वायरमेंट चेंज कैसे हो रहा है। तो जब रवि ये वर्ड इन्वायरमेंट सुनता है, सो इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। सो जब रवि ये वर्ड इन्वायरमेंट सुनता है तो वो अपनी टीचर से पूछता है कि इन्वायरमेंट है क्या। तो उसकी टीचर बोलती है, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज़ इन्वायरमेंट। जो भी चीज़ें तुम अपने आसपास देख रहे हो वो इन्वायरमेंट है। ठीक है, सो रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल, द बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आर इन्वायरमेंट। तो जब रवि ये सारी चीज़ें सुनता है तो वो सोचता है कि जो ये स्कूल में हमारी बिल्डिंग्स हैं, ये टेबल चेयर्स हैं क्लासरूम में हैं जो प्रेजेंट है, जो रोड है, जो गार्बेज है, और क्या मेरे दोस्त भी ये सारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। येस सेड द टीचर बट वेट। तो टीचर बोलती है हाँ ये सारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, बट वेट। वो बोलती है सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एंड अदर्स आर मेड बाय पीपल। सो इसी के बेसिस पे जो है हम यहाँ पे जैसे कुछ ऑब्जेक्ट जो है नेचर के थ्रू क्रिएट कर किए गए हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो मैन मेड है। तो इसी के बेसिस पे हम इन्वायरमेंट को दो टाइप में जो है कैटेगराइज करते हैं, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट वो है जो नेचर से के थ्रू बनाया गया है, जो ऑलरेडी हमारे नेचर में प्रेजेंट है, जैसे कि एग्जाम्पल जो इसके हैं माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ट्रीज हो गया। और जो मेन मेड इन्वायरमेंट है, जिसे या फिर हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, या फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट है, वो ह्यूमन बींग अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है इन्वायरमेंट पे चेंजेस करते हैं, चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, उसे हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे कि रोड्स हो गया, कार्स हो गई, क्लोथ्स हो गई। इसके बारे में हम आगे डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। तो अब फिर अभी जो है टीचर उनकी, रवि की जो टीचर है, वो उनको एक टास्क असाइन करती है कि आप अपने पेयर बना लीजिए जो आपके बगल में बैठे, और जो भी आपके नेचर में चीज़ें प्रेजेंट है, जो नेचर का क्रिएशन है, और जो भी ह्यूमन बींग्स ने चीज़ें बनाई है उनकी एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, सो जो बच्चे होते हैं क्लास में, रवि हो गया परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा हो गई, आशा,
वर ऑल एक्साइटेड अबाउट दिस। तो वो सारी जो है वो इस लिस्ट बनाने के लिए एक्साइटेड होता है। और वो ये भी सोचते हैं, मतलब इकबाल जो उनका एक फ्रेंड होता है वो पूछता है वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर नीड। टीचर सेड, जब वो पूछता है कि इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जो हम टीचर होता है वो बोलता है कि ये जो इन्वायरमेंट है ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग डे बाय डे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है इन्वायरमेंट जो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, दो टाइप का हमारे इन्वायरमेंट है। एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है। ह्यूमन मेड में जैसे बिल्डिंग्स आ गई, यहाँ पे पार्क्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई। और नेचुरल इन्वायरमेंट में जैसे आप देख रहे हैं लिविंग थिंग्स आ गए, लैंड आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया, वाटर आ गया। और ह्यूमन इन्वायरमेंट को हम और भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, फैमिली हो गया, कम्युनिटी हो गई है। ये सारे जो है ह्यूमन मेड एग्जाम्पल इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे बायोटिक और अबायोटिक यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहा है। सो बायोटिक क्या होता है? द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो उन्हें हम बायोटिक के बोलते हैं। और जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन्हें हम अबायोटिक बोलते हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए, और अबायोटिक में जैसे आपकी लैंड हो गई, ठीक है, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। सो फ्रॉम द अबव कन्वर्जेशन you understand that the place, people, things, nature that surrounds all living organisms is called environment. So our जो ऊपर का कन्वर्जेशन है उससे हमें यही पता चल रहा है कि जो भी चीज़ें हमारे नेचर में प्रेजेंट है, हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट है, ठीक है। सो जो हमारा इन्वायरमेंट है ये कॉम्बिनेशन होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, ठीक है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन दी अर्थ। जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है इसमें दोनों हमारे बायोटिक भी और अबायोटिक जो है दोनों कंडीशन इसमें आती है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब देखिए हम नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट। सो यहाँ पे जैसे कि देखिए लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लांट हो गया, ये सारी चीज़ें मिलकर नेचुरल इन्वायरमेंट जो है बनाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। And you are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these in details. So जो है आप इन्हीं सब से चीज़ों से फैमिलियर होंगे, जैसे कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, तो इसके बारे में हम और डिस्कस में अभी यहाँ पे जो है डिटेल में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले लिथोस्फेयर होता क्या है? लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है ये क्या है? मतलब लिथोस्फीयर वो होता है लैंड वाला एरिया जो होता है जो हमारा, वो लिथोस्फीयर होता है। मतलब जो ये अर्थ के टॉप मोस्ट लेयर जो कि क्रस्ट होती है या फिर हार्ड लेयर जैसे हम बोलते हैं, उसमें जो है प्रेजेंट रहता है हमारा लिथोस्फीयर। और जो लिथोस्फीयर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो हमारा लिथोस्फीयर होता है ये रॉक से या फिर मिनरल से बना होता है, और ये जो है जो सॉइल की थिन लेयर से कवर भी रहता है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स हो गया, वैलीज हो गया, ठीक है। ये इसमें जो लिथोस्फीयर हमारे लैंड होता है जो उसमें बहुत से इरेगुलर सरफेसेस होते हैं, इरेगुलर सरफेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे लैंड में बहुत सारे माउंटेन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेट्यूज प्रेजेंट रहते हैं और वैलीज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी लिथोस्फीयर में प्रेजेंट रहती हैं। सो लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। सो लिथोस्फीयर ही डोमेन है, मेन सोर्स है जिससे कि हमें फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है, और जिससे हमें ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, ठीक है, हमें अपने गाय भैंसों को चराने के लिए ग्रासलैंड मिलता है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फीयर की ही हेल्प से जो है हमें लैंड भी मिलती है जिसमें जो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, और जो है ह्यूमन बीइंग्स अपने रहने के लिए जो है यहाँ पे लैंड्स पे अपने घर बनाते हैं, ठीक है।
जो नेक्स्ट लेयर है वो है, जो नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो हाइड्रोस्फीयर है इसका जो मेन डोमेन है, वाटर वाला जो एरिया है, वो हमारा हाइड्रोस्फीयर होता है। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। जो हाइड्रोस्फीयर होता है इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से सोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ हो गई, हमारे रिवर्स हो गए, नदियाँ हो गई, ओशियंस हो गई, जो कि सारे ह्यूमन बीइंग की सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, वो सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट रहती है। ठीक है, फिर हमारी जो अगली लेयर आती है एटमॉस्फेयर आती है। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट सराउंड्स द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर होती है, थिनेस्ट लेयर होती है अर्थ की, जो कि अर्थ को सराउंड करती है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें हमारी बहुत सी गैसेस प्रेजेंट रहती है, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, और जो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, वो एटमॉस्फेयर को अपने चारों ओर होल्ड करके रखता है। सो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस। जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमें हार्मफुल रेस से बचाता है, एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस हीट ऑफ द सन। और जो है हमें जो सन से डायरेक्ट जो हार्मफुल रेस आ रही हैं, जो फिर सन से हीट आ रही है, उससे भी जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमें ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करता है। जो एटमॉस्फेयर होता है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। सो जो एटमॉस्फेयर बेसिकली होता है उसमें वो किस किस चीज़ों से मिलके बना है, गैसेस हो गई, जैसे कि O2 हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और डस्ट हो गया, वाटर वेपर हो गया, इन सब चीज़ों से हमारा एटमॉस्फेयर मिलके बना है। सो द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। सो जो एटमॉस्फेयर में चेंज होता है उसी की वजह से हमारे जो है वेदर और मतलब जो एटमॉस्फेयर में चेंज होता है उसी की वजह से हमारा वेदर या फिर हमारा क्लाइमेट बनता है। क्योंकि कभी जैसे ठंडी एटमॉस्फेयर में ठंड होती है तो ठंडी का मौसम होता है, जब गर्मी होती है तो गर्मियों का मौसम होता है। ऐसे ही हमारा जो है वेदर बनता है एटमॉस्फेयर में चेंज आने से। नाउ अब हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जो प्लांट्स और एनिमल मिलके जो है हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। जो हमारा बायोस्फीयर होता है वो नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पे कि हमारा जो है एयर, लैंड हो गया, लिथोस्फीयर यानी कि, और हाइड्रोस्फीयर हो गया या फिर एटमॉस्फेयर हो गया, सारी चीज़ें हमारी इंटरेक्ट करती है, उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर। इकोसिस्टम जो हमारा बनता है, जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बायोटिक और अपने बायोटिक ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसे ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे खुद को उस कंडीशन में अडेप्ट कर रहे हैं, इसे ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि एट NCC कैंप दैट रवि क्लासेस वॉज अटेंडिंग। एक NCC कैंप था जो रवि की क्लास अटेंड कर रही थी। जैसी एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम केरला। जब बहुत बारिश होने लगी तो जैसी ने बोला कि ये मेरे घर, जो मेरा केरला है, वहाँ की मेरे को याद दिलाता है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स। वो बोलती कि आप आइए वहाँ देखिए कि कैसे वहाँ पे जो है बारिश पे बारिश पे बारिश होते जा रही है। तो जो उसका दूसरा फ्रेंड था, हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, जो हीरा था जैसलमेर से जो था, उसने बोला कि वी गेट नो रेन्स। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई भी रेन नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी जो है बरसात नहीं होती है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। बट रवि ने बोला कि वहाँ पे बरसात नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे जो है तुम्हें कैमल्स, ऊँट जो है वहाँ पे मिलते हैं। सो हीरा से, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू। तो हीरा बोलता है अगर तुम हमारे डेजर्ट विजिट करोगे तो वहाँ पे सिर्फ कैमल ही नहीं, आपको इंसेक्ट, लिजर्ड्स हो गया, स्नैक्स हो गया, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगे।
So Ravi wondered, why do animals, the vegetation and the way people live vary from place to place. So Ravi सोचता है कि जो ये एनिमल है, वेजिटेशन है और जो पीपल है वो एक दूसरे से दूसरी जगह मूव क्यों करते रहते हैं, क्या ये एक दूसरे से रियली रिलेटेड है ईच अदर विथ ईच अदर. ओ येस, वेरी मच. सो टीचर रिप्लाई, टीचर बोलते कि हाँ, ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारा वेजिटेशन हो गया और हमारी एनिमल्स हो गई और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गई, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इंटरमीडिएट सराउंडिंग. जितनी भी प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स है, वो अपनी सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. वो अपनी सराउंडिंग में भी डिपेंड करते हैं वो, और आपस में जो ह्यूमन बींग्स, प्लांट है, वो एक दूसरे में भी जो है डिपेंड करते हैं. वो अपने आप को जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं वो खुद को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं कि वो वहाँ पे रहने लग जाते हैं. अब जैसे कैमल है, वो सिर्फ राजस्थान में ही पाया जाता है. अगर आप कहीं और जगह या फिर नॉर्थ इंडिया साइड या कहीं और जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे कैमल आपको नहीं दिखेगा. ठीक है. तो जो ये सारी चीज़ें होती है वो आपको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग जो है अडेप्ट भी कर लेती हैं. सो दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम. सो यही रिलेशन जो मतलब लिविंग बींग्स का आपस में है या फिर अपने सराउंडिंग के साथ है, मतलब जैसे वो अपने सराउंडिंग में अडेप्ट हो रहे हैं, यही रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. अब ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है. सो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट बेसिकली जो है ह्यूमन बींग्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाता है. अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए इन्वायरमेंट में जो मॉडिफिकेशन करता है उसे ही जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं. अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. जो मतलब स्टार्टिंग में जो लोग थे वो अपने आप को ऐसे ही अडेप्ट करते थे जो कि नेचुरल सराउंडिंग में प्रेजेंट है, क्योंकि उन्हें नई टेक्नोलॉजीज़, नई चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. तो वो ऐसे ही अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग में जो भी प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते थे, अडेप्ट करते थे. दे लेड अ सिंपल एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट. मतलब वो एक सिंपल, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे और जो अपनी रिक्वायरमेंट थी वो जो भी उनके अराउंड जो है चीज़ें प्रेजेंट थी और जो भी चीज़ें थी उससे ही अपनी नीड पूरी करते थे. विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड. जैसे जैसे टाइम चेंज आया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, सो ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट. सो ह्यूमन बींग ने थे जो नया चीज़ें सीखी, उन्होंने नए नए तरीके सीखे कि कैसे जो है वो अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं. So they learn to grow crops, domesticate animals and lead to settled life. तो उन्होंने सीखा कि हम क्रॉप्स कैसे उगा सकते हैं, जानवरों को कैसे हम पाल सकते हैं. ठीक है. और इससे कि जो है वो एक अच्छी एक सेटल लाइफ जीने लगे. फिर कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा, पहले जो है व्हील इन्वेंट किया गया, व्हील हमारे इन्वेंट हुए. ठीक है. और उसके बाद जो है हमारी बार्टर सिस्टम आया था, जिससे कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था, लोग जो है वो क्या करते थे, गुड्स और एक्सचेंज, गुड जो है आपस में एक्सचेंज करते थे विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. जैसे किसी के पास कोई गुड्स है, किसी के पास जैसे धान है और किसी के पास गेहूं है, तो वो गुड्स आपस में एक्सचेंज कर लेंगे. उन्होंने उनको धान दे दिया और दूसरे ने उनको जो है गेहूं उनको दे दिया. तो आपस में गुड्स का जो है एक्सचेंज होता था, मनी, बिना मनी के एक्सचेंज के, क्योंकि पैसे नहीं होते थे पहले लोगों के पास, तो वो ऐसे गुड को एक्सचेंज करते थे. ठीक है. सो इस लेक्चर में जो है आपको इतनी ही चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में है, इन्वायरमेंट में. सो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी. थैंक यू.